साल 2011 राजस्थान प्रदेश। उस वक्त मौजूदा कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तभी एक महिला नाम भंवरी देवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि मेरे पास कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे आपत्तिजनक वीडियोज़ हैं कि अगर मैंने उसे पब्लिकली कर दिया तो मौजूदा सरकार 3 दिन के अंदर ही गिर जाएगी। फिर क्या था, ये खबर इतने तेज़ी से सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक फैल जाता है कि हर एक लोगों के ज़बान पे सिर्फ इसी की चर्चा होती है। तुरंत ही ये खबर राजस्थान से निकल के और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी घूमने लगता है। तभी अचानक भंवरी देवी अगले ही दिन कहीं गायब हो जाती है। फिर क्या था, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब के सब सरकार के ऊपर दबाव देना शुरू कर देती हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इस पे अगर बनाई जाए तो बड़ी खूबसूरत तरीके से एक शॉर्ट मूवी भी बन सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। भंवरी देवी, इस कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी भंवरी देवी के बारे में बता देता हूं। भंवरी देवी जो कि जोधपुर शहर का बरुंदा गाँव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला थी जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे भी थे। भंवरी देवी का बचपन से ही शौक़ था फिल्मी दुनिया में जाने का, एक्ट्रेस बनने का, जिसके लिए उसने वहाँ के एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ले रखी थी और बाकी टाइम में वो अपना स्ट्रगल भी करती थी। लेकिन हॉस्पिटल से अक्सर वो छुट्टी ले करके और गायब हो जाती थी, बिना बताए भी गायब हो जाती थी और बाकी समय में वो ग्लैमर की दुनिया में जाके एंट्री करती थी और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों लोगों से मिलना जुलने की कोशिश करती थी ताकि वो अपना रास्ता बना सके। इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं 2002 जोधपुर के ही तत्कालीन विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से उसकी मुलाकात होती है। जब भंवरी देवी मलखान सिंह से मुलाकात करती है, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ये दोनों खुल के रहना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से लव अफेयर भी करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से के साथ लिविंग रिलेशन में भी रहना शुरू कर देते हैं और खुल करके एकदम पब्लिक के सामने। भंवरी देवी का पति जब इस तरीके से अपने पत्नी को देखता है तो थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराता है कि मलखान सिंह ने उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया है। लेकिन भंवरी देवी के पति का रिपोर्ट पे पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उसके सामने एक विधायक होता है। भंवरी देवी और मलखान सिंह का लिविंग रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये दोनों शादी तो नहीं करते हैं लेकिन इन दोनों से एक बेटी भी पैदा होती है। और जब तक भंवरी सिंह मलखान सिंह के साथ में रहती है, अब उसके साथ साथ एक से एक बड़े बड़े नेताओं के साथ में उठना बैठना भी शुरू हो जाता है। मलखान सिंह की एक बहन इंदिरा बिश्नोई, भंवरी देवी का इंदिरा बिश्नोई से भी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। जब भी मलखान सिंह कहीं जाता था अपने साथ में भंवरी देवी को लेकर के जाता था और इसी सिलसिले में एक बार भंवरी देवी की मुलाकात कांग्रेस सरकार की कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा से होती है। महिपाल मदेरणा जो राजस्थान का बहुत जाना माना नाम है, जो कि ख़ानदानी कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा से इनके बीच कोई ना कोई एक नेता कांग्रेस की सरकार में बनते आया है। उस वक्त कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा थे। जब भंवरी देवी महिपाल मदेरणा से मुलाकात करती है तो भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा के बीच में करीबियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है और करीबियाँ कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है कि अब भंवरी देवी मलखान सिंह को छोड़ करके और महिपाल मदेरणा के साथ रहना शुरू कर देती है और फिर से भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। महिपाल मदेरणा जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी एक बेटी भी थी, इसके बावजूद भी ये लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन भंवरी देवी जब से मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा के साथ में रहती है, इन दोनों के साथ में संबंध भी बनाती है। भंवरी देवी जो कि काफ़ी ही शातिर थी, वो अपनी फिल्मी दुनिया में जाने के लिए एक से एक लोगों से मुलाकात करती है, कदम बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ ही मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा के साथ जब भी वो संबंध बनाती है, उसका कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अब वो फिल्मी दुनिया को छोड़ करके और राजनीतिक में उतरने की कोशिश करती है और इसके लिए महिपाल मदेरणा के ऊपर दबाव देना शुरू करती है कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं भी राजनीतिक में उतरना चाहती हूँ। लेकिन महिपाल मदेरणा उसे साफ मना कर देते हैं। इस बात से नाराज़ होकर के भंवरी देवी को लगता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे राजनीतिक में जगह नहीं मिल सकता है,
इसीलिए एक दिन भंवरी देवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोज़ हैं कि अगर मैंने उसे दिखा दिया तो मौजूदा सरकार 3 दिन के अंदर ही गिर जाएगी, और उसके अगले ही दिन ये गायब हो जाती है। विपक्षी पार्टी सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव देना शुरू करती है। सरकार के ऊपर इस कदर से दबाव देती है कि भंवरी देवी को किसी भी हालत में ढूंढ करके लाया जाए। कानून प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव हो जाता है। पुलिस प्रशासन भी भंवरी देवी की तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार 4 महीनों के बाद भंवरी देवी का अस्थियां मिलती है, वो भी एक नहर में। पुलिस उसके अस्थियों को लेकर के और भंवरी देवी के दोनों बच्चों के डीएनए से जब मैच कराती है तो इससे साफ पता चल जाता है कि भंवरी देवी के ठीक 4 महीना पहले ही मौत हो चुकी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही ये खबर पुष्टि होती है कि उसके अगले ही दिन वो सीडी तुरंत पब्लिक के सामने आ जाती है, जिसमें साफ साफ महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की आपत्तिजनक वीडियो लोगों के सामने आ जाता है। सरकार के ऊपर इतनी काफ़ी दबाव हो जाती है कि मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा को तुरंत ही बर्खास्त किया जाता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ इस तरीके से दबाव हो जाता है कि इस केस के आरोप में महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह और मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई को, इसके साथ साथ 16 लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और फिर इनसे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि महिपाल मदेरणा ने और मलखान सिंह दोनों ने मिल करके और जोधपुर से ही एक गैंग को हायर करके और भंवरी देवी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाया गया। इसके बाद ये केस लंबे समय तक चलता है। राजस्थान के निचली अदालत में लगभग 8 सालों तक चलता है, इसका फैसला नहीं होता है। फिर ये केस राजस्थान के हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है और आखिरकार 10 सालों के बाद फैसला होता है। लेकिन सबूतों के अभाव में, लंबे समय तक चलने की वजह से सबूतों के अभाव में, उतने सबूत न मिल पाने की वजह से आखिरकार अदालत 10 सालों के बाद इन सारे आरोपियों को जमानत पर रिहा कर देती है। 1 साल पहले ही महिपाल मदेरणा की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। अभी भी ये केस चल रही है, अभी तक इसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।